पीएसएल चूंकि अब कराची से ख़त्म हो गया है, तो अब सारे कराची वालों को एक ही इंतज़ार है कि मुजम्मिल भाई आपने तो बोला था पीएसएल के बाद कराची का स्टेडियम बनेगा, तो भाई कब बनेगा, अपडेट दें। तो आपके लिए अपडेट ये है कि पहले भी हमने आपको बताया था कि बेफिक्र रहें, कराची का स्टेडियम रेनोवेशन का जो सेकंड फेज़ है वो होकर रहेगा, और इसका टेंडर निकाल दिया गया है और उसकी एडवर्टीज़मेंट हो गई है। और जब टेंडर खुलेगा, जब एप्लीकेशंस आ जाएंगी, तो उसके फौरी बाद कराची का स्टेडियम जो है वो उसके रेनोवेशन का सेकंड फेज़ शुरू हो जाएगा। तो कोई डिले नहीं है, कुछ नहीं है, लाजमी होगा। क्या क्या चीज़ें होंगी आज एक मरतबा फिर आपको मैं बताऊंगा। कराची स्टेडियम इस वक्त कैसी कैसी सूरत हाल में, इस वक्त वुमेंस का कैंप भी चल रहा है, वो भी आपको बताऊंगा। इस वीडियो को देखते रहें। तो जनाब, इस वक्त कराची के स्टेडियम में पाकिस्तान वुमेंस टीम का कैंप चल रहा है, और ये जिम्बाब्वे के अगेंस्ट 3 ओडीआई मैचेस और 3 T20I मैचेस में पार्टिसिपेट करेंगी वुमेंस टीम हमारी। ये इस वक्त चल रहा है, लेकिन हमारी वीडियो का जो असल मकसद है वो ये है कि कराची स्टेडियम में रेनोवेशन का काम कब, कैसे और किस तरीके से शुरू होगा। तो जनाब, कराची का स्टेडियम इस वक्त तो स्टैंड्स में खामोशी है। उसकी वजह यह है कि अभी तो पीएसएल ख़त्म हुआ है कराची से, तो यहाँ पर जो ब्रांड्स का सामान है, ये देखें, ये बोर्ड्स हैं ब्रांड्स के, पेप्सी, एचबीएल, एसएलएम, ये सारे जो ब्रांड्स हैं उसके पोस्ट हैं। फिर कुछ ब्रॉडकास्टर्स का सामान है, फिर कुछ डगआउट्स वगैरह का सामान है, कुछ जो है ना स्पॉन्सर्स के डगआउट हैं, ये टायर वालों का डगआउट पड़ा हुआ है, टायर जहाँ पर रखे हुए हैं। ये सारा सामान अभी समेटने का काम चल रहा है। कल तक स्पाइडर जो है, कल भी यहाँ पर वुमेंस और पाकिस्तान मेंस टीम का टेस्ट कैंप भी चल रहा है, ठीक है। तो उसका काम जो है ना वो यहाँ पर जारी था, और जिसकी वजह से ये वाला सिस्टम जो है ना वो हुआ है, और ये आहिस्ता आहिस्ता समेट लेंगे। उसके बाद फिर कराची स्टेडियम में कुछ दिन की खामोशी होगी, फिर शोर आएगा, और वो शोर आएगा कंस्ट्रक्शन के काम का। 4 मई जो है ना एडवर्टीज़मेंट के मुताबिक एप्लीकेशंस जमा करवानी है, और उसके बाद फिर टेंडर खुलेगा, और टेंडर जो है उसके बाद फिर जिस कंपनी के पास भी जाएगा वो कंपनी यहाँ पर रेनोवेशन का काम करेगी। अच्छा, बहुत सारे लोगों का, कल भी मैंने बताया था, बहुत सारे लोगों का ये सवाल था कि भाई, बल्कि बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाई थी। वो वीडियोस ये थी कि कुर्सियाँ टूटी हुई हैं, और उस तरीके से जो है ना वो फैसिलिटीज़, कुर्सियाँ जो है ना वो टूटे हुए स्ट्रक्चर पे बनी हुई थी, टूटी हुई थी, गंदी थी। लेकिन जहाँ तक गंदी की बात है ना, तो वो मैं आपको सिंपल और बहुत आसान भाषा में बताता हूँ कि देखें, गंदगी को मैं डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पर कोशिश की गई थी कि सारी सीट्स काम जो है ना साफ़ की जाए। लेकिन मसला ये था कि वक्त बहुत कम था, कुछ चंद घंटों का वक्त था जहाँ पर ये तमाम कुर्सियों को साफ़ करना था। तो इसमें कोताही गलती हो जाती है, उसको शायद कंट्रोलेबल्स में आप इस तरीके से काउंट नहीं कर सकते क्योंकि वक्त बहुत कम था। लेकिन हाँ, जहाँ तक कुर्सियों के स्ट्रक्चर की बात है, तो भैया बात यह है कि इस स्टेडियम ने 5 मैचेस के बाद टूटना था, 5 मैचेस के बाद इसके रेनोवेशन का काम होना था। ये तो बीच में एक चीज़ आ गई कि पहले ये आया कि भाई सिर्फ लाहौर और कराची में मैचेस होंगे, तो उस वजह से फिर ये मामलात हुए। और फिर जब क्राउड का खुला तो एक शाम अनाउंसमेंट हुई, अगले दिन मैच था, तो जो पॉसिबल जो है ना वो अरेंजमेंट्स हो सकती थी, ये देखें, ये कुर्सियों की जो स्ट्रक्चर है ना, जो पॉसिबल अरेंजमेंट्स हो सकती थी फैंस के लिए, वो कर दी गई यहाँ पर, ताकि एक मैच को निकाला जा सके। तो ये वाला सिचुएशन थी जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को परेशानी हुई। लेकिन इस परेशानी की कोई डिफेंड नहीं कर रहा, परेशानी थी, इसको एड्रेस लाजमी तौर पे किया जाएगा, और ज़रूर किया जाएगा, और इसको जो है फिर यकीनी तौर पे एक अच्छे तरीके से आपको कंपनसेट किया जाएगा। अब यहाँ पर इस वीडियो में एक मरतबा फिर मैं आपको बताता चलूँ, बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल होगा कि यार कराची के स्टेडियम में क्या तब्दीलियाँ होने जा रही। रूफ़ तो हटा दिया है, सबसे पहले तो आपको पता है कि रूफ़ हटने के बाद किस तरीके का व्यू हुआ। बहुत सारे लोगों को मैंने स्टेडियम के बाहर जब पूछा कि यार जब रूफ़ हटे तो कैसा व्यू लगा, सब ने बोला यार रूफ़ हटने के बाद जो व्यू था ना वो बहुत आउट क्लास है। मतलब वो जो एक सर पे बोझ जैसा लगता था ना, अंधेरा, और फिर रूफ़ का जो स्ट्रक्चर था वो इस तरीके से था कि कुछ नज़र भी नहीं आता था, बीच में उसके पाइप्स आ रहे होते थे, उसके जो पिलर्स होते थे वो बीच में आ रहे होते थे। उस हवाले से सारे लोगों का यही कहना था। आप सबका भी अगर और कोई मज़ीद फीडबैक हो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो सारे लोगों का यही कहना था कि यार रूफ़ के हवाले से बहुत ज़बरदस्त जो है ना वो यहाँ पर सिस्टम था, बहुत ज़बरदस्त सिस्टम था। रूफ़ हटने के बाद व्यू बिल्कुल 360 चेंज हो गया, मतलब अंधेरा ख़त्म हो गया। और मैं आपको लिटरली बताऊं, मैंने मैच देखा ना, तस्वीर भी आपसे शेयर की, ये आपकी दूसरी स्क्रीन पे भी लगी हुई होंगी। यकीन जाने लोग नज़र आ रहे थे, मतलब
इतने लोग क्लियर एंड क्रिस्टल टीवी पे भी नज़र आ रहे थे, लोगों पर रोशनी पड़ेगी तो लोग नज़र आएंगे। तो ये रूफ हट के बड़ा अच्छा काम हुआ है, सही है। अच्छा, अब जो दूसरी चीज़ है कि भाई क्या होने जा रहा है, पहले भी वीडियोज़ में बता चुका हूँ, दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ कि भाई ये जो स्टैंड्स है ना, इसने टूटना है, ठीक है, इसके स्ट्रक्चर ने पूरा टूटना है और इसने आगे आना है। बीच में एक ट्रेंच बननी है जैसे लाहौर में बनी हुई, तो ये स्टैंड्स टूटेंगे, ये आगे की तरफ आएंगे ताकि व्यू जो है ना, अब फॉर एग्जांपल आप अगर नीचे की साइड पे बैठे हुए हैं तो आप थोड़ा सा करीब है, अब आप यही सोचें कि आप पीछे वाले हिस्से में बैठे हुए हैं, उस वाले हिस्से में आप बैठे हुए हैं, तो अब आप जब नीचे बैठे हुए हैं आप ऑलरेडी बहुत दूर हैं, जब आप ऊपर बैठ रहे हैं तो आप और दूर हो जाएंगे। थोड़ा इसको एलिवेट करके 65 डिग्री से पे उठाया जाएगा, उसको थोड़ा आगे किया जाएगा ताकि आप थोड़ा क्लोज हो जाएं और आपको अच्छे तरीके से ग्राउंड नज़र आए। ये आइडिया है इसके पीछे। बीच में ट्रेंच है, ये अब तक का प्लान है, ठीक है। बीच में एक ट्रेंच होगी जैसे लाहौर में, फिर यहाँ पर सीट्स वगैरह लगाई जाएंगी, वो सारा अलग। फिर ऊपर रूफ इस तरीके से लगाया जाएगा, यहाँ पर रूफ इस तरीके से लगाया जाएगा कि वो जो पिछला रूफ था ना, जिससे ये वीवीआईपी जो गैलरी है यहाँ का भी व्यू रुकता था, क्योंकि ये बीच में आपका रूफ आ जाता था, आपको नज़र ही नहीं आता वहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, कुछ नज़र नहीं। अभी आप कसम से यहाँ बैठे हुए ना, हम मीडिया बॉक्स में बैठते हैं ना यहाँ पर, तो आपको यहाँ का भी नज़र आ रहा है, वहाँ का मतलब प्रॉपर नज़र आ रहा है। पहले हमें ना या तो यहाँ या यहाँ जाना पड़ता था देखने के लिए कि यार अगर बॉल ऑफ साइड पे गई है तो मैं ज़रा देखूँ, क्योंकि बीच में वो जो है ना रूफ़ आ रहा होता था। तो वो रूफ़ जो है ना अब इस तरीके से लगाया जाएगा कि वो व्यू को ब्लॉक नहीं करेगा। अच्छा उसका डिज़ाइन होगा दुबई के स्टेडियम जैसा बताया जा रहा है, उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ मिलता जुलता होगा, तो वो बताया जा रहा है ताकि यहाँ पर जो व्यू है वो ख़राब ना हो। ये तो हो गया एक बात। फिर इस वाली जो बिल्डिंग, ये वाली जो बिल्डिंग है न्यू बिल्डिंग, इस बिल्डिंग का जो फ्रंट है वो थोड़ा सा करीब करना है। अब मैंने ना पीएसएल का एक मैच सामने वाली बिल्डिंग में भी देखा था, यकीन जाने बहुत बड़ा फ़र्क है। अगर आप ये वाली वीआईपी गैलरी में बैठे हुए ना, आपको क्रिकेटर देखें वो कितना दूर नज़र आ रहा है, अब मतलब आपको समझ नहीं आता, बहुत दूर होता है। लेकिन जब मैं सामने वाली बिल्डिंग में गया ना, वहाँ पर क्रिकेटर बहुत करीब से नज़र आ रहा था। अब यहाँ पर अगर मुझे ड्रेसिंग रूम में किसी को हाई करना है ना, मैं कर भी नहीं सकता, इतना दूर है। वहाँ पर ड्रेसिंग रूम में प्लेयर जा रहे थे, आराम से हाई हेलो हो रहा था, प्लेयर भी देख रहे थे, आवाज़ें लग रही थी, सब कुछ। तो उसके मुकाबले में इस बिल्डिंग का जो एरिया है ना, यहाँ से देखें कितना सारा है, इसको थोड़ा सा करीब लेकर जाया जाएगा ताकि एक क्लोज व्यू आ सके। तो ये फ्रंट जो है वो इसका टूट के आगे की तरफ जाएगा ताकि एक अच्छा और क्लोज व्यू आ सके। तो ये जनाब कराची स्टेडियम में जो है ना तब्दीलियाँ होने जा रही हैं, जिसका जो ठेका है वो टेंडर खुलने के बाद जिस कंपनी को मिलेगा, तो मोस्ट लाइकली एक आध महीना 2 महीने या मैक्स 3 महीने में काम यहाँ पर शुरू हो जाएगा। और फिर जो है ना यकीनी तौर पे कराची में उस तरीके की क्रिकेट नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि फिर यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि जब कंस्ट्रक्शन का काम हो जाएगा फिर आपकी वापसी होगी, और जब आपकी वापसी होगी तो फिर आपको एक नए स्टेडियम में, कराची के एक नए रूप वाले स्टेडियम में मैच देखने का मौका मिलेगा। तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और यकीनी तौर पे आपको पता है मैंने हमेशा से अपडेट्स दी हैं आपको, तो मैं अपडेट्स देता रहूँगा जब तक मेरे पास होगा एक्सेस, जब तक मैं आ सकूँगा मैं आपको सारी अपडेट्स कराची स्टेडियम से दूँगा, और मेक श्योर करूँगा कि आप इस स्टेडियम के काम को अपने घर से बैठकर देखें, आपको मज़ा आए कि यार हाँ स्टेडियम में जो अपडेट्स हो रही हैं मेरी तरफ से आप तक आ रही हैं, और वो सारी अपडेट्स जो है ना वो आपको मज़ा दें। और बहुत सारे लोग मुझे फॉलो करते हैं, प्यार शो करते हैं, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि अच्छे से अच्छी अपडेट्स कराची के स्टेडियम से आपको दी जाएँ। जहाँ तक बात है दूसरे स्टेडियम में, लोग मुझे कहते हैं लाहौर, पिंडी वगैरह वगैरह, यार मैं सिर्फ अभी कराची में होता हूँ। होपफुली प्लान्स हैं वहाँ जाने के, वहाँ पर भी जाकर कवरेज करने के। इंशाल्लाह फ्यूचर में मौका मिला तो ज़रूर करूँगा, लेकिन इस वक्त मेरा फोकस सिर्फ कराची के स्टेडियम और कराची में होने वाली क्रिकेट पर है। तो वो अपडेट्स मैं आप तक पहुँचाता हूँ। अगर वीडियोज़ मेरी अच्छी लगती हैं तो उनको लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि सिर्फ कराची स्टेडियम नहीं बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट में होने वाली जो डेवलपमेंट्स हैं वो भी मैं आप तक पहुँचाता हूँ, सारी अपडेट्स, सारी चीज़ें। तो फॉलो करें, सपोर्ट शो करें, इंशाल्लाह इसी तरीके से आप तक अपडेट्स पहुँचती रहेंगी। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।